हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। कैसे चल रही है पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी? पेपर किसी स्टूडेंट के हो गए हैं, किसी स्टूडेंट के आने वाले हैं। तो बात करते हैं कौन सी शिफ्ट में कैसे पेपर आएंगे या कौन कौन से पेपर आए हैं। मैंने जो आपके लिए जीके जीएस का वीडियो बनाया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जनरल साइंस, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मेरा वीडियो आपको 3 से 4 बार सुन के जाना है। 3 बार आप सुन लेंगे तो जीके जीएस में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो जीके जीएस में सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने की कोशिश करें। नेगेटिव मार्किंग से आपको हमेशा बचना है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देती हूँ। हाँ, 1857 की क्रांति का विद्रोह अंग्रेजों के जमाने में। अब विद्रोह क्या हुआ, कहां कहां क्या हुआ, डेट क्या थी, 1857 विद्रोह का क्रम, क्रांति की तिथि और स्थान क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। 10 जून 1857 को देवली छावनी में विद्रोह हुआ था। 14 जून 1857 को टोक राज्य में विद्रोह हुआ था। 11 जुलाई 1857 को अलवर राज्य में विद्रोह हुआ था। 9 अगस्त 1857 को अजमेर के केंद्रीय कारागार में विद्रोह हुआ। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुर के जो सैनिक हैं उनमें विद्रोह हुआ। 23 अगस्त 1857 को जोधपुरा लीजियन में विद्रोह हुआ। 8 सितंबर 1857 को बिटोड़ा बिथोड़ा का युद्ध हुआ। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर राज्य में विद्रोह हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है मेन रहा था। इसका कारण कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी सेना अपनी इंडियंस की बनाई थी बाहर लड़ने के लिए। बट उन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो उसमें बंदूकों में कारतूस जो डाले जाते थे वो सुअर के मांस से होते थे। और हमारे हिंदू समाज में, इंडिया में मांस खाना बड़ा और सुअर का, तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने विद्रोह किया कि हम लोग जो वो खोलते थे कारतूस तो मुंह लगाना होता था। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने विद्रोह किया कि ये काम तो हमें करना ही नहीं है। सवाई जय सिंह ने कारखाने कहाँ कहाँ बनाए थे? सवाई जय सिंह ने जयपुर आमेर में मुगल शासन प्रणाली के अनुसार 36 कारखाने की स्थापना करी थी। प्रमुख नाम थे गुड़ीजन खाना संगीत केंद्र, सूरत खाना चित्रकला केंद्र, सिलय खाना शस्त्रागार, शुतूर खाना ऊंटों का विभाग था, पील खाना हाथियों का विभाग था, नक्खा खाना घोड़ों का विभाग था, मोदी खाना दैनिक उपयोग की वस्तु प्रबंध के लिए था, तम्बोलन खाना पान सुपारी प्रबंध विभाग था। अब देखिए जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपने को ध्यान रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चरण में 7 चरण में हुआ था इसका एकीकरण। ठीक है, तो पहला चरण कहलाता मत्स्य संघ। दिनांक थी 18/3/1949, आजादी के जस्ट बाद। विलय रहे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना। ये सब जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसी में विलय कर दिए गए। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ, दिनांक रही 25/3/1949। विलय रहे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। फिर तृतीय चरण आया, उसको कहा गया था संयुक्त राजस्थान संघ। दिनांक रही 18/4/1949 को। विलय रहे राजस्थान संघ और उदयपुर, दोनों को शामिल कर लिया गया। चतुर्थ चरण रहा वृहत राजस्थान संघ का और दिनांक रही 30/3/1949 को। विलय रहा संयुक्त राजस्थान संघ बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और लावा ठिकाना। इन सबको चतुर्थ चरण था उसमें विलय किया गया राजस्थान में। पंचम चरण वो रहा था, थोड़ा इधर के सिखा देती हूँ। पंचम चरण जो रहा संयुक्त वृहत राजस्थान का, दिनांक रही 15/5/1949। वृहत राजस्थान संघ और मत्स्य संघ को प्लस कर दिया गया। षष्ठम चरण रहा राजस्थान संघ का, उसमें 26/1/1950 को हुआ। और संयुक्त वृहत राजस्थान सिरोही, आबोर, दिलवाड़ा को छोड़ दो, बाकी सबको प्लस किया गया। सप्तम चरण राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो सप्तम चरण का ही है, दिनांक 1/11/1956 को हुआ।
राजस्थान संघ अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा तहसील, सुनेल टप्पा और सिरोज। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1949 ईस्वी से प्रारंभ हुई, जो 1 नवंबर 1956 तक चली। 7 वर्ष, 7 चरण में। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 8 वर्ष 7 महीना 14 दिन में पूरी हुई। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावाटोक और एक अंग्रेज शासित प्रदेश मेरवाड़ा यानी अजमेर थे। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे। सबसे पहले राजा कौन थे? बीकानेर नरेश थे, शार्दुल सिंह। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत में मेवाड़ और नवीन में झालावाड़ थी, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, जबकि शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ था और उसकी जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर था, सबसे छोटा शाहपुरा। धार्मिक आधार पर टोंक एकमात्र मुस्लिम और धौलपुर, भरतपुर जाटों की रियासतें थी। राजस्थान में अधिकतर रियासतें राजपूतों की थी। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा था। एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ में अधिकांश रियासत के विलय हो जाने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च को पूरा विलय हो गया था अधिकतर। फिर आता है ओलंपिक खेलों की शुरुआत। ओलंपिक खेल के बारे में, कुल मिला के खेलों के बारे में बात कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? यूनान, ग्रीस में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 एथेंस में। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? 1900 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। अगर लिखा है हॉकी तो हॉकी, और हॉकी नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज को टिक करना है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में एम्स्टर्डम में। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता? 1983 में जीता। पहला क्रिकेट विश्व कप कहां हुआ? 1975 में इंग्लैंड में हुआ। भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1932 में। फुटबॉल का मक्का भारत का कौन सा शहर कहलाता है? कलकत्ता। फीफा विश्व कप कितने साल में एक बार होता है? फीफा 4 साल में एक बार होता है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। भारतीय महिला टेनिस की स्टार खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा। बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? साइना नेहवाल, 2012 में कांस्य पदक विजेता। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 में वेट लिफ्टिंग के लिए। फिर आता भारत का पहला व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा, 2008 में शूटिंग के लिए। महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने कब जीता? अभी तक तो नहीं जीता। कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ? भारत में। कबड्डी का पहला विश्व कप कहां हुआ? 2004 मुंबई में। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 कहां हुए थे? न्यू दिल्ली। भारत ने कब पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी? 1951 में नई दिल्ली में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीते? माइकल फेल्प्स, स्विमिंग के लिए 28 पदक। पहला क्रिकेट विश्व कप विजेता देश कौन सा था? वेस्ट इंडीज। T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता कौन रहा? भारत। भारत का राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन, जो कि कलकत्ता में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन है? सेरेना विलियम्स। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। महिला हॉकी टीम की कप्तान 2025 में कौन थी? सविता पूनिया। क्रिकेट में गॉड ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? सौरव गांगुली को। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में।
भारत का पहला एथलेटिक्स पदक विजेता कौन है? नॉर्मन प्रिचार्ड 1900। सबसे ज्यादा गोल करने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई? 1894 में। ओलंपिक ध्वज पर कितने रिंग होती है? 5। टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में होता है? इंग्लैंड में। भारत की पहली महिला बॉक्सर जिसने ओलंपिक पद जीता कौन थी? मेरी कॉम। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? डिंग लिरेन, चीन ने। पहला भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? शुभ्रांशु गुहा। अगर आप सुधा शाह बोलते हैं तो वो गलत, शुभ्रांशु नाम था। क्रिकेट में पहला दोहरा शतक ODI में किस भारतीय ने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने 2010 में। कबड्डी वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस देश ने जीते हैं? भारत ने। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? 2009 में। एशियन गेम्स 2023 कहां हुए? हांगझोउ, चीन में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? मनप्रीत सिंह। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? CTS, LTS, OTS एंड फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर। बैडमिंटन में PV सिंधु ने पहला ओलंपिक पदक कब जीता? 2016 में, रजत पदक। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। त्वरक और आवर्त सारणी। अब कुछ साइंस के बारे में। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? कैल्शियम। आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्तक सारणी के जनक कौन है? मोजले। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 H2O। पोटाश एलम का सूत्र क्या है? K2SO4 Ai2SO4 3 24 H2O। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कड़ा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 half H2O। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। गंधक का अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। दूध में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। गैस और यौगिक। हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आंसू गैस क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2। पानी को शुद्ध करने वाली गैस होती है क्लोरीन। बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है आर्गन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस होती है फ्रीओन। पौधों के लिए आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जीवनदायिनी गैस होती है हमको जीवन देने वाली ऑक्सीजन। सबसे जहरीली गैस होती है फोस्जीन। ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। सोडा वाटर में घुली गैस होती है CO2। धातुएं और अधातुएं क्या क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु होती है चांदी। मनुष्य के खून में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। पेंसिल की नोक में पाया जाने वाला पदार्थ होता है ग्रेफाइट। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। सबसे मुलायम धातु होती है सीजियम। परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 92 यूरेनियम। पीतल मतलब तांबा प्लस जस्ता होता है। कांसा मतलब तांबा प्लस टिन होता है। पानी पी के आते में यस। विज्ञान और दैनिक जीवन के बारे में। साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है सपोनिफिकेशन। पानी को जीवन का आधार कहा जाता है रासायनिक विलयन होने के कारण। माचिस की तीली के सिर पर होता है फोस्फोरस। पेन का इंक पे होता है डाई और सॉल्वेंट। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन।
दूध सफेद क्यों होता है? केसीन प्रोटीन के कारण। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल होता है ऑक्सोलिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का कारण होता है SO2 और NO2। उपयोगी यौगिक कौन कौन से हैं? गन पाउडर, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज। ब्लू विटियोल CuSO4 5H2O। ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O। लाल फोस्फोरस माचिस की डिब्बी। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। सिरका एसिटिक अम्ल CH3COOH। कोयले का शुद्ध रूप एंथ्रासाइट। पेट्रोलियम का शुद्ध रूप ऑक्टेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य गठन मीथेन। ऊर्जा और ईंधन के बारे में एटम बम का सिद्धांत क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन संलयन। रॉकेट ईंधन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त धातु यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में मंदक ग्रेफाइट। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्राकृतिक गैस मतलब फोसिल ईंधन है। डीजल का मुख्य हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पीला फास्फोरस विषैला होता है। नियोन गैस विज्ञापन साइनों में प्रयोग होती है। शुष्क बर्फ ठोस होती है CO2। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल व सूर्य का प्रकाश होता है। लोहे पर जंग Fe2O3 H2O। दांतों की परत कैल्शियम फॉस्फेट होती है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। हीमोग्लोबिन की धातु लोहा Fe होता है। क्लोरोफिल की धातु मैग्नीशियम Mg होता है। रॉकेट में प्रयुक्त तरल ऑक्सीजन LOX होता है। PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। नॉयलॉन कृत्रिम रेशा होता है। रबर पॉलीमर होता है। कांच सिलिका का रूप होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। फुलरिन कार्बन का अणुरूप होता है। सुपरकंडक्टर पारा मरकरी होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे घना तत्व ओस्मियम होता है। अंतिम 10 शॉर्ट नोट्स। रेडियोधर्मी तत्व की खोज हेनरी बैकरल ने करी। रोडॉन गैस रेडियोधर्मी गैस होती है। पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने करी। गैल्वेनाइजेशन जस्ता की परत चढ़ाना को कहते हैं। अलॉय स्टील लोहा प्लस कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील माइनस लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। फिर सोडियम क्लोराइड नमक होता है। ऑक्सीजन का द्रव रूप नीला रंग होता है। देखिए स्टेनलेस स्टील क्या होती है? लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, तीनों को मिला दो तो स्टेनलेस स्टील हो जाती है। सेम चीज ऑक्सीजन का द्रव्य रूप नीला रंग होता है। सबसे पहला कृत्रिम तत्व टेक्नीशियम। तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस क्लास को पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साइंस मैंने पूरा कवर कराया है और पॉलिटी कवर कराया है। स्टैटिक जीके भी थोड़ा बहुत लिया है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको एग्जाम देने के लिए मतलब 2 बार सुन लिया और एग्जाम देने जाना है। पर हमेशा ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट्स अब बाकी है एग्जाम देने के लिए, जो आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स एग्जाम देने वाले हैं, रिलेटिव एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको जरूर शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।